बेटा कहाँ चला गया है? कहीं वो खो तो नहीं गया? अब मैं क्या करूं? एक छोटे गांव में 3 बहुत ही गहरे दोस्त समीर, ज़यान और अयान रहा करते थे। वो तीनों बचपन से ही एक साथ थे। आज मैच है, तुम दोनों को याद है ना? टाइम पर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। हाँ याद है, आ जाएंगे। याद है। शाम का वक्त था। गांव के पास वाले मैदान में ज़यान, समीर और अयान क्रिकेट खेल रहे थे। ज़यान ने जैसे ही बॉल को हिट किया, सिक्सर! लेकिन बॉल सीधी उड़ती हुई करीब ही जंगल में चली गई। अयान थोड़ा घबरा गया। यार, बॉल तो जंगल में चली गई है, अब क्या करना है? लेने जाना है? नहीं, मम्मी बोलती है जंगल में नहीं जाना, वहाँ जाना ठीक नहीं है। वैसे भी मुझे डर लगता है, और पता है वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ओहो, कुछ नहीं होता। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तुम लोग सोच रहे हो। अच्छा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ। तुम दोनों यहीं रुको, वैसे भी सिर्फ बॉल ही तो लानी है, जल्दी आ जाऊंगा। समीर मुस्कुराते हुए जंगल के अंदर चला गया। जंगल बहुत ही खामोश था। सिर्फ पत्तों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाकर उसकी नजर एक चमकते हुए पुराने तालाब पर पड़ी। समीर ने बहुत ही हैरानी से कहा, ये तालाब पहले तो कभी नहीं देखा। समीर को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। कौन है यहाँ? अगर कोई है तो मेरे सामने आओ, मैं भी तो देखूं। लेकिन आसपास कोई नहीं था। समीर के दिल में थोड़ा खौफ पैदा हुआ। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ। अचानक उसकी नजर तालाब के किनारे पर पड़ी। अरे ये रही बॉल, इसे जल्दी से लेके चलता हूँ, वो दोनों मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही समीर ने बॉल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और पानी को छुआ, कि अचानक तालाब के अंदर से एक बहुत ही स्याह हाथ बाहर आया और समीर का हाथ जोर से पकड़ लिया। समीर चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ कोई। कि तभी पानी के अंदर से बहुत ही भारी आवाज आई, जो भी इस तालाब को छुएगा वो मेरा हो जाएगा। यार, ये आवाज किसकी है? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनी। अच्छा, मुझे लगा जैसे किसी ने चीख मारी। ओहो नहीं, ये बस तुम्हारा वहम है। अगर आवाज होती तो मुझे भी सुनाई देती ना। ये समीर कहाँ रह गया? कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। शायद समीर बॉल लेकर सीधा घर ही चला गया है। वैसे भी रात होने वाली है, हो सकता है ऐसा करते हैं, हम भी घर चले जाते हैं। हाँ, कल मिलेंगे। वो दोनों अपने अपने घर चले गए। वहीं दूसरी तरफ समीर की माँ आंखों में इंतजार लिए दरवाजे की तरफ देख रही थी। समीर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे परेशानी हो रही है। ओहो, परेशान ना हो। समीर बोल रहा था आज उसका कोई मैच है, वो आ जाएगा, तुम परेशान ना हो, कुछ देर इंतजार करो। हाँ, लेकिन रात होने वाली है, अब तक तो वो आ जाता है। आ जाएगा, परेशान मत हो, दोस्तों के साथ होगा। रात गहरी हो गई।
लेकिन समीर घर नहीं आया। समीर की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा कहाँ चला गया है? कहीं वो खो तो नहीं गया? अब मैं क्या करूं? समीर के बाबा ने कुछ मोहल्लेदारों से पूछगीछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह पूरे गांव में ये बात फैल गई कि समीर कल से लापता है। जब ये बात अयान और ज़यान को पता चली, अयान घबरा गया। अगर वो घर नहीं गया तो वो जंगल में? ज़यान ने डरते हुए बोला। तालाब? दोनों बिना वक्त ज़ाया किए जंगल की तरफ भागे। समीर, 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 समीर तुम कहाँ हो? समीर हम आ गए हैं। समीर। तालाब के पास पहुंचकर इन्होंने देखा कि पानी घूम रहा था और समीर की आवाजें आ रही थी। ज़यान, अयान, मुझे बचाओ। अयान जोर से चिल्लाया। समीर हम आ गए हैं, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें लेके जाएंगे यहाँ से। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। हम तुम्हें लेकर जाएंगे, तुम परेशान मत हो समीर। तालाब से वही डरावनी आवाजें दोबारा आने लगीं। दोनों ने मिलकर तालाब के किनारे पर अल्लाह का नाम लिया और पत्थर मारने लगे। क्या बात है? मुझे तंग क्यों कर रहे हो? बोलो, बोलो। ज़यान ने जोर से कहा। ये हमारा दोस्त है, छोड़ दो इसे। मैं कहता हूँ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, ये अब मेरा है, मेरा। तुम्हें मेरे दोस्त को छोड़ना ही होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो। पानी में एक बहुत ही खौफनाक चीख गूंजी। पानी जोर से उछला और बहुत ही खौफनाक आवाज के साथ समीर बेहोश हालत में पानी से बाहर आ गया। समीर, समीर उठो मेरे दोस्त। समीर, समीर, समीर उठो। दोनों दोस्त मिलकर समीर को घर ले गए। माँ ने रोते हुए समीर को गले से लगाया। अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा वापस आ गया। समीर ने कमजोर आवाज में कहा। अगर मेरे दोस्त मुझे वापस ना लेने आते तो शायद मैं कभी वापस ही ना आता। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकूंगा। तीनों ने वादा किया कि वो कभी किसी खतरनाक जगह पर अकेले नहीं जाएंगे और दोस्ती को कभी भी कमजोर नहीं समझेंगे। सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में हमेशा साथ देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।